स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम वेदांता के बारे में बात करेंगे क्योंकि वेदांता को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये खबर क्या है कि वेदांता जो है लगभग $3 बिलियन का जो है वो कर्ज जुटाने जा रहा है, और वो भी किस लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का निर्माण जो है वो देश में कर सके। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता का एक भी स्टॉक रखा हुआ है तो ये हेल्पफुल हो सकता है, आपको इसके स्टॉक में तेज़ी लाने में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पर इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि वेदांता जो है, वेदांता की रणनीति क्या है और वेदांता जो है अब करने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो न्यूज़ है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो वेदांता के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि वेदांता जो है अपने सेमीकंडक्टर निर्माण को और मजबूत करने के लिए, पहले आपको बता दूं कि वेदांता जो है इस समय ताइवान में की एक कंपनी है फॉक्सवैगन, उसके साथ सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रही है, वो भी ताइवान में। लेकिन अब क्या है कि वेदांता ये चाहती है कंपनी कि वो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ अपने प्लांट लगाए और वहाँ पर सेमीकंडक्टर का निर्माण करे। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं कि वेदांता के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि वेदांता जो है अपने सेमीकंडक्टर निर्माण को और मजबूत करने के लिए और निर्माण योजनाओं में और तेज़ी लाने के लिए बैंकों के साथ जो है लगभग 2.5 बिलियन से लेकर के $3 बिलियन तक का कर्ज जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ताइवान की कंपनी है फॉक्सवैगन, उसके साथ फॉक्सकॉन, उसके साथ जो है वेदांता जो है चिप का निर्माण कर रही है। और आप देखेंगे कि जो तेल से लेकर के मेटल तक का निर्माण जो है ये वेदांता कंपनी करती है। और वेदांता जो है अब जो है ताइवान के साथ जो है, ताइवान की जो एक कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ मिल करके ये कंपनी जो है वहाँ पर संयुक्त रूप से अपना जो है कारोबार कर रही है, चिप निर्माण कर रही है। और लगभग जो है इस दौरान जो है इस कंपनी में $20 बिलियन का वो निवेश की है। वेदांता चाहती क्या है, वेदांता कंपनी क्या चाहती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से वेदांता की ये अपील है, जो कि खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वेदांता कंपनी को ऐसी अपील है कि वो सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहित करें, और इसके लिए वेदांता जो है वो लगातार उनसे ये अपील कर रही है। साथ ही कई राज्यों से भी बातचीत कर रही है सरकार, ताकि जो है सरकार, केंद्र सरकार सब्सिडी से दे दे। और इसके अलावा जहां भी प्लांट, जिस राज्य में भी वेदांता अपना चिप सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के अपना प्लांट लगाएगी वहां से भी सब्सिडी मिले। केंद्र और राज्य सरकार से समझौता होने के बाद जो है $3 बिलियन का जो ये कर्ज है कंपनी जो जुटाने वाली है, तो $3 बिलियन का कर्ज जो है जैसे ही सरकार से ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है और सरकार सहमत हो जाती है कि हाँ आप जो है जितने भी राज्य हैं वहाँ पर आप प्लांट लगाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, तो उसके बाद से जो ये वेदांता कंपनी है लगभग $3 बिलियन का कर्ज जो है वो आने वाले बैंकों से ले सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सामने बात निकल के आ रही है वो ये है कि वेदांता के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिस्प्ले एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस के जो हेड हैं आकाश हेब्रा ने एक न्यूज एजेंसी से बात की है और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि पूरे भारत में हमारे वित्तीय बैंक संबंध है और उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि हमें जो है सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सकें और लोन जो है ले सकें। वेदांता कंपनी की रणनीति क्या है? देखिए, वेदांता कंपनी की जो रणनीति सामने निकल के आ रही है वो ये है कि वेदांता जैसे ही सब कुछ डील बात पूरी हो जाएगी, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सहमति मिल जाती है कि वो आप प्लांट लगाइए राज्य में, तो कंपनी जो है फॉक्सकॉन के साथ मिल करके संयुक्त रूप से जो है इस कारोबार को, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करेगा। फॉक्सकॉन के कर्मचारियों को सेमीकंडक्टर प्लांट में तैनात किया जाएगा और इस प्लांट को जो है लगभग 2025 तक शुरू करने की योजना जो है वो वेदांता कंपनी की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेदांता जो है लगभग 1000 एकड़ ज़मीन की मांग कर रहा है, जो कि उसे फ्री में चाहिए, और राज्य सरकारों से सस्ते पानी और बिजली जैसे प्रोत्साहनों की मांग कर रहा है ताकि आप सब्सिडी पर हमें पानी और बिजली भी दें ताकि हम सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण कर सकें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेदांता पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तेलंगाना के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि वो वहाँ पर प्लांट का निर्माण कर सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो
कर्नाटक के साथ उड़ीसा राज्य से भी संपर्क किया है और संभावित प्रोत्साहन पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। जैसे ही ये प्रतिक्रिया आएगी, सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, फिर जो है आपको सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण जो है यहाँ पर शुरू करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत में जो सेमीकंडक्टर का बाजार है 2020 तक जो है सेमीकंडक्टर का बाजार भारत में लगभग जो है 15 अरब डॉलर का था। लेकिन सरकार को ऐसी उम्मीद है कि 2026 तक 63 अरब डॉलर का बाजार जो है सेमीकंडक्टर का भारत में हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार भी लगातार सेमीकंडक्टर के बाजार को लगातार तेज़ी में लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नई नई रणनीति अपना रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वेदांता की जो ये योजना है ये सफल होगी और आपको जो है वेदांता के स्टॉक में भी और तेज़ी देखने को मिलेगी। जो इस समय ये वेदांता का स्टॉक 400 के करीब आपको लगातार दिखाई दे रहा है, आपको अगर 2025 तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि 1000 रुपये का टारगेट भी लेकर के वेदांता का स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वेदांता के हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो अगर देखा जाए इसके स्टॉक के बारे में, तो अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना, मार्केट में किसी तरह का करेक्शन आपको देखने को मिला, तो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 404 रुपये का। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट आया तो आपको 404 रुपये का नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा और फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट में किसी तरह का आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला और वेदांता को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जिस समय क्लोज हुआ था लगभग 409 रुपये के करीब क्लोज हुआ था। तो अगर देखा जाए तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 410 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको 420 रुपये के लिए, अगर इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात की जाए तो 420 रुपये का टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 410 रुपये पर खरीदारी करें, क्योंकि 410 रुपये के करीब जब ये स्टॉक आ रहा है तो यहीं से आपको इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है और सपोर्ट जो इसका बन रहा है 410 रुपये के करीब बन रहा है। तो इंट्राडे की अगर बात की जाए तो 410 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 410 रुपया 50 पैसा या 410 रुपये 411 रुपये के करीब जो है इसके स्टॉक में खरीदारी करें। 420 रुपये का आप टारगेट लेके चलें और स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 404 रुपये का। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि ये जो स्टॉक है लगभग जो है आपको 2025 तक जिस तरह की कंपनी का विज़न है, जिस तरह का कंपनी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, 2025 तक इसके स्टॉक में 1000 रुपये का टारगेट लेकर के चला जा सकता है, क्योंकि इसके स्टॉक में आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं कि तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी कई सारे क्षेत्र में काम कर रही है, तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी क्षेत्र में अगर किसी एक क्षेत्र में अगर कंपनी अगर निगेटिव मार्किंग भी करती है तो इसके पास इतने सारे सेगमेंट हैं जिसमें कि लगातार आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देती हुई दिखाई देगी, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ भी आगे होता रहेगा। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आपको वेदांता के स्टॉक में 1000 रुपये का टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। ये था वेदांता। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।